ये है सबसे सस्ती बट एक अच्छी क्वालिटी की स्केच बुक जिस पे आप इस तरह की रियलिस्टिक ड्राइंग्स बना पाओगे। आई होप, बिकॉज अभी तक मैंने खुद ये ट्राई नहीं किया है, बस स्केच बुक के ब्रांड का नाम देख के जस्ट एक अंदाजा लगाया है। बट डोंट वरी गाइस, मेरा अंदाजा ज्यादातर सही ही होता है। तो जल्दी से कोशिश करते हैं इस स्केच बुक के ऊपर एक रियलिस्टिक ड्राइंग बनाने की, एंड साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि ये स्केच बुक कौन से ब्रांड की है, इसका प्राइस क्या है और आप इसे कहां से बाय कर सकते हो। बट बाय करने के लिए तो तभी बोलूंगा ना जब इस पे रियलिस्टिक ड्राइंग बना पाऊंगा। तो चलो पहले देखते हैं कि इस सस्ती बट अच्छी दिखने वाली स्केच बुक के ऊपर एक रियलिस्टिक ड्राइंग बन पाती है या फिर इस बार मेरा अंदाजा गलत हो जाएगा। इस स्केच बुक पे हम ड्रॉ करके देखेंगे इस रियलिस्टिक आई को। फुल पोर्ट्रेट ड्रॉ करने के लिए ज्यादा टाइम लगता है, तो हम जस्ट एक आंख को ड्रॉ करके देखेंगे। इसी से हमें पता चल जाएगा कि इस स्केच बुक पे रियलिस्टिक ड्राइंग पॉसिबल हो पाती है या फिर नहीं। तो पहले जल्दी से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इस आंख की आउटलाइंस को। इस स्केच बुक में हमें ये जो पेपर मिलता है ये मीडियम सरफेस के साथ 150 GSM का पेपर है। मतलब इस सरफेस पे आपको हल्का सा टेक्सचर मिलेगा और इसकी थिकनेस 150 GSM है, जो कि अच्छी है। हालांकि पेपर कौन सी टाइप का है ये स्केच बुक के ऊपर मेंशन नहीं किया गया है, बट फिर भी ये पिछली वीडियो वाली 20 रुपए की स्केच बुक के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसकी थिकनेस और सरफेस को देख के लग रहा है कि ये शेडिंग की 1-2 लेयर्स तो आराम से झेल ही लेगा, होपफुली 2-3 लेयर्स भी। और मेरे हिसाब से इस पे ब्लेंडिंग हम कर पाएंगे, बट देखते हैं। और हाँ, आउटलाइंस को ड्रॉ करने के लिए मैं जो ये मैकेनिकल पेंसिल यूज कर रहा हूँ ये नॉर्मल 10-20 रुपए वाली क्लच पेंसिल ही है। इसके अंदर 0.7 mm का लेड है, आई थिंक HB या फिर 2B ग्रेड का। हालांकि इस स्केच बुक के ऊपर एसिड फ्री पेपर लिखा हुआ है। एसिड फ्री पेपर का फायदा ये होता है कि वो जल्दी पीला नहीं होता और जल्दी खराब नहीं होता। बट इस पेपर का कलर पहले से ही थोड़ा येलो येलो सा है, जो कि थोड़ा अजीब है। बट डोंट वरी, ये इतना ज्यादा भी नहीं है। ब्रूस्ट्रो के जो महंगे मीडियम सरफेस के ड्राइंग पेपर्स आते हैं उनके जैसा है। तो पेपर के बारे में ओवरऑल इंफॉर्मेशन को डिस्कस करते करते हमने आउटलाइंस को ड्रॉ कर लिया है और आउटलाइन ड्रॉ करते टाइम मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। तो आउटलाइन ड्राइंग की प्रैक्टिस के लिए ये पेपर परफेक्ट है। बट अब देखते हैं कि क्या ये शेडिंग के लिए भी सही है या फिर नहीं। तो इसमें शेडिंग के लिए मैं यूज करूंगा अपने महंगे वाले ड्राइंग टूल्स। आई नो, अब आप बोलोगे कि ये तो चीटिंग है, बट नो, देखो गाइस, ये चीटिंग नहीं है। हाँ, ये महंगे टूल हैं, बट इस वीडियो में हम जस्ट इस स्केच बुक की क्वालिटी चेक कर रहे हैं। और पिछली वीडियो में हमने जस्ट 100 रुपए के आर्ट मटेरियल्स के साथ एक रियलिस्टिक ड्राइंग बना के देखी थी। बट इस स्केच बुक का प्राइस हमारे 100 रुपए के बजट को बढ़ा देगा और हमें इस स्केच बुक को मिला के ऑलमोस्ट 250 रुपए खर्चने पड़ जाएंगे। बट अगर आप फिर भी चाहते हो कि मैं 250 से 300 रुपए के आर्ट मटेरियल्स के साथ भी ट्राई करके देखूं कि हम कितनी रियलिस्टिक ड्राइंग बना सकते हैं, तो आप नीचे कमेंट करके बताना, आई विल मेक अ वीडियो। बट फिलहाल हम इन टूल्स के साथ इस ड्राइंग में शेडिंग करनी स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा की तरह सबसे पहले मैं आइरिस के पार्ट में डार्क वैल्यूज ऐड करनी स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ सबसे डार्क पार्ट यही प्यूपिल वाला होता है, तो मैं इसको इस कॉन्टे पेरिस 3B पेंसिल के साथ अच्छे से कवर कर दूंगा। हालांकि आइरिस मतलब ये गोला भी काफी डार्क है, बट प्यूपल के पार्ट के मुकाबले इसमें थोड़ी कम डार्क वैल्यूज हैं। पर मैं अभी आपको ये पूरी प्रोसेस समझाने नहीं बैठूंगा। अगर आप रियलिस्टिक आईज की आउटलाइन ड्राइंग से लेके फुल शेडिंग प्रोसेस को डिटेल में सीखना चाहते हो, तो आप मेरा बेसिक टू एडवांस ड्राइंग सीरीज का 4th पार्ट देख सकते हो। इसमें मैंने फुल डिटेल में स्टेप बाय स्टेप रियलिस्टिक आईज को ड्रॉ करना सिखाया है और फिलहाल मैं आराम से इस पेपर पे शेडिंग कर पा रहा हूँ। अभी तो फिलहाल मुझे कोई भी दिक्कत नजर नहीं आ रही है।
डार्क वैल्यूज के बाद अब मैं लाइट वैल्यूज के लिए HB और 2B ग्रेड की पेंसिल्स को यूज करूंगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने सबसे पहले डायरेक्ट डार्क वैल्यूज क्यों ऐड की, तो आप मेरी इस वीडियो को देखना। इसमें मैंने शेडिंग अप्रोचेस के बारे में सिखाया है कि कहां पे आपको डार्क टू लाइट अप्रोच के साथ शेडिंग करनी चाहिए और कहां पे लाइट टू डार्क अप्रोच के साथ। मिड वैल्यूज को ऐड करने के लिए मैं 4B और 6B ग्रेड की पेंसिल्स को यूज करूंगा और स्टेडलर की ब्लैक 8B पेंसिल को यूज करूंगा और मैं धीरे धीरे पेशेंस के साथ इन लेयर्स को बिल्ड कर रहा हूं और अब तक तो ये पेपर काफी सही लग रहा है। पेपर के टूथ अभी भी ज्यादा फ्लैट नहीं हुए हैं, इसीलिए मैं आराम से लेयर्स को बना पा रहा हूं। बट ये मीडियम सरफेस है, इसीलिए फिलहाल मैं अभी इससे ज्यादा उम्मीद नहीं लगा सकता, बिकॉज मीडियम सरफेस पे स्मूथ शेडिंग थोड़ी मुश्किल ही होती है। बट फिलहाल अलग अलग वैल्यूज को ऐड करने के बाद अब बारी आ गई है ब्लेंडिंग की और अब हम देखेंगे कि क्या ये पेपर इस टेस्ट में पास हो पाता है या फिर नहीं। बट वेट, उससे पहले मैं आपको बता ही देता हूँ कि ये स्केचबुक कौन से ब्रांड की है और इसका प्राइस क्या है, बिकॉज आई नो बहुत सारे लोग ऑलरेडी वीडियो को स्किप करके वीडियो के एंड में पहुंच भी गए होंगे स्केचबुक का नाम और प्राइस जानने के लिए। तो ये है डॉम्स की A4 साइज की स्केचबुक और इसमें हमें 36 शीट्स मिलती हैं और पेपर के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ और इसका प्राइस 140 रुपीज है। आई नो गाइज, ये 100 रुपए से ऊपर चला गया है, बट मैंने ऑनलाइन भी काफी ढूंढा और ऑफलाइन मार्केट में भी काफी ढूंढा, बट फिलहाल मुझे इससे सस्ती अच्छी क्वालिटी की दिखने वाली स्केचबुक नहीं मिली। अगर हम आइवरी पेपर की खुली शीट्स बाय करते हैं तो वो जो मुझे अच्छी लगी वो सब 150 रुपए से ऊपर की हैं। तो फिलहाल सबसे सस्ती और सबसे अच्छी मुझे यही स्केचबुक लगी, बट इसके बारे में भी मैं अभी बिल्कुल श्योर नहीं हूँ कि ये ब्लेंडिंग का स्टेप झेल भी पाएगी या फिर नहीं। तो इस स्केचबुक के बारे में मेरा लास्ट डिसीजन जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बिकॉज रिजल्ट देखने के बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा कि आपको इसको बाय करना चाहिए या फिर नहीं। ब्लेंडिंग के लिए मैं यूज कर रहा हूँ ये ब्रश और मैं बहुत हल्के प्रेशर के साथ बहुत आराम से ब्लेंड करूंगा ताकि मैं पेपर को थोड़ा सा भी डैमेज ना कर दूं, बिकॉज अभी भी मुझे इसमें फिर से शेडिंग करके करेक्शंस करनी पड़ेंगी। तो ब्लेंडिंग करते ही इस पेपर ने अपनी असली औकात दिखा दी है गाइस। जितनी मुझे उम्मीद थी ये उतना अच्छा रिजल्ट नहीं है। हालांकि ये 20 रुपए वाली स्केचबुक के जितना बुरा भी नहीं है, बट फिर भी मेरा मूड खराब हो ही गया है। अब मैं जल्दी से इस ड्राइंग को जैसे तैसे कंप्लीट करके देखता हूँ कि इसका रिजल्ट किस हद तक अच्छा हो पाता है। तो आप देख सकते हो कि मैंने इस आई ड्राइंग को कंप्लीट कर लिया है और ये काफी हद तक रियलिस्टिक बन गई है, बट प्राइस के हिसाब से ये पेपर उतना अच्छा नहीं है और मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस स्केचबुक के लिए 140 रुपए स्पेंड करो। हाँ, जो लोग वीडियो स्किप करके सीधे यहाँ पहुंचे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने स्केचबुक के ब्रांड और प्राइस के बारे में वीडियो में पीछे ही बता दिया है। लास्ट में मैं बस यही कहूंगा कि अगर आप 100-150 रुपए खर्च करना ही चाहते हो पेपर के लिए, तो मैंने अपनी इस वीडियो में A1 साइज की शीट्स के बारे में बताया है कि आप 100 रुपए में 4 या 5 A1 साइज की शीट्स बाय करके उनको A4 साइज में कट करके 100 रुपए में 32 या फिर 40 शीट्स बना सकते हो। ये A1 साइज की शीट्स कौन सी हैं ये जानने के लिए आप लेफ्ट वाली वीडियो देखो और रियलिस्टिक ड्राइंग को बेसिक से सीखने के लिए राइट वाली प्लेलिस्ट पे टैप करो। बट उससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अब हम मिलते हैं आगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग।